तो बताइए दोस्तों, आज क्या करना चाहेंगे? एक कहानी सुनेंगे? तो ठीक है। एक बार की बात है, एक जंगल तरह तरह के फूल और लंबे घने पेड़ों से घिरा था। पर अचानक वहां एक दिन सूखा पड़ गया, जिससे सारे फूल मुरझाने लगे और पेड़ों से पत्तियां सूख कर गिरने लगी। तभी इस मुश्किल की घड़ी में जंगल के जानवरों को सूझा एक आइडिया। उन्होंने एक महान संगीतकार को बुलाया ताकि वो वर्षा ला सके। जानवरों के कहने पर वो महान संगीतकार आया और उसने अपना जादुई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया, एक रेन स्टिक। वाह! और जैसे ही उसने अपनी रेन स्टिक से धुन बजाई, झमाझम बारिश बरसने लगी, मुरझाए फूल फिर से खिलने लगे और पेड़ों की पत्तियां फिर से हरी हो गई। कैसी थी कहानी? हमारी रेन स्टिक तो इससे भी इंटरेस्टिंग है। क्या आप भी अपनी एक रेन स्टिक बनाना चाहेंगे? तो चलिए, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए पेपर टॉवल रोल्स की दो कार्डबोर्ड ट्यूब्स। अगर इन ट्यूब्स में ग्लू या पेपर के निशान हैं तो आप घबराइए मत। एक बार ये पेंट हो जाएगा तो आपको ये निशान नजर नहीं आएंगे। अब इन्हें टेप से अच्छी तरह जोड़ दीजिए और ये कुछ इस तरह का दिखेगी। देखिए, ये कितना आसान है। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिस पर हम काम कर सकते हैं। ट्यूब्स को न्यूज़पेपर या पेपर टॉवल से भर दीजिए, आपको जो भी आसानी से मिले। इसे भरने के बाद पेंसिल से इस लाइन पर होल्स बनाइए, क्योंकि ट्यूब में यहां होल करना आसान है। देखिए, कुछ इस तरह। देखा, अंदर पेपर भरने से ट्यूब को दबाने पर भी पिचकने के निशान नहीं पड़ रहे। और अब इस टिप पर ध्यान दीजिए, आप इन होल्स को ज्यादा बड़ा ना बनाएं और आपको अभी पता चल जाएगा क्यों। एक बार पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए, इसके बाद आपको जरूरत है कुछ इस तरह की लकड़ी की डंडियों की, जो इस साइज की हो। इनके लिए आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब ध्यान से देखिए कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले इस तरह की एक लकड़ी की डंडी लीजिए। अगर ये ना हो तो आप एक टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम ट्यूब की चौड़ाई नापेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा। मार्क करके डंडी को यहाँ से काट लीजिए। अब ऐसा ही आपको बाकी की डंडियों के साथ भी करना है। आखिर में इन्हें होल्स में डालेंगे, ट्यूब के एक साइड से दूसरे साइड तक। देखिए, कुछ ऐसे। बस ये ध्यान रखिए कि डंडियों का कुछ हिस्सा आपको दिखता रहे। देखा, ये कितना आसान है। चलिए, अब सभी डंडियां ट्यूब में अच्छे से फिट हो गई हैं। ध्यान से देखिए, इनकी टिप बाहर निकली हुई है और ये अपनी जगह पर अच्छे से टिकी भी हुई है। अब आपको जरूरत है पुराने फालतू डब्बों के ढक्कनों की। इनसे आप दोनों साइड की खुली जगहों को बंद करेंगे। और हाँ, ये ट्यूब की चौड़ाई जितनी ही होनी चाहिए। पहले एक ढक्कन को एक साइड में लगाकर टेप से अच्छे से कस ले। अगर आपको इस साइज का ढक्कन ना मिले तो आप इसे कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं और फिर टेप की मदद से अच्छे से जोड़ सकते हैं। अब बारिश की बूंदों की आवाज के लिए आपको छोटे छोटे पत्थरों की जरूरत होगी, और जब वो इन टेढ़ी मेढ़ी डंडियों से टकराएंगे तो आपको बरसते पानी का एहसास होगा। आप उन्हें इसके अंदर आर्ट अटैक फनल की मदद से डाल सकते हैं। ये बनता है एक कार्डबोर्ड के रोल पीस से। फनल का टिप इतना बड़ा होना चाहिए कि पत्थर उसमें फंसे ना। चलिए, अब उसमें पत्थर डालते हैं। इसके बाद दूसरी साइड भी कैप रखें और उसे भी टेप की मदद से चिपका दीजिए। और लीजिए, ये हो गया। चलिए, अब अपनी रेन स्टिक को सील कर देते हैं ताकि इससे और भी अच्छी आवाज निकले। अब आगे देखते रहिए दोस्तों। सील करने के लिए हम रेन स्टिक को कवर करेंगे पेपर टॉवल के टुकड़ों और आर्ट अटैक पेस्ट से, जो आप जानते ही हैं कि कैसे बनता है। बराबर मात्रा में ग्लू और पानी मिलाकर आराम से काम कीजिए और ध्यान से पूरे पीस को कवर कीजिए। आपको डंडियों के टिप्स को ढकने के लिए कुछ ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप जब अपनी रेन स्टिक को पेपर टॉवल से कवर कर रहे हो तब आप अच्छा म्यूजिक भी सुन सकते हैं। आप इस काम में अपने दोस्त की मदद ले सकते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, एक से भले दो। जब आपका काम खत्म हो जाए तो उसको सूखने दीजिए। अब आप अपनी ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ जिगजैग लाइंस बना रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल भी हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत भी लगती हैं। परफेक्ट। अब बस एक ही काम बाकी है, अपने डिजाइन को कलर करने का। और क्योंकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेचर से भी जुड़ा है, तो इसलिए आपको कुछ बहुत ही मजेदार कलर चुनने चाहिए। तो चलिए, ले आइए अपने ब्रशेस और पेंट्स। मैं दोनों सिरों से शुरू करके कुछ लाइंस को भी नीला कलर दूंगा।
आप जो कलर करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जितना खूबसूरत बना सकते हैं बनाइए। मैं इस हिस्से को ब्लैक करना चाहता हूँ, और क्यों ना इस हिस्से को पिंक कलर दे दिया जाए। अच्छा लग रहा है ना? क्यों दोस्तों? अब मैं लाइट येलो से अपनी रेन स्टिक में एक सूरज की छाप देता हूँ। ये एकदम परफेक्ट लग रहा है, ब्लैक और पिंक के बीच में। इन लाइंस को हम व्हाइट कलर देंगे। आखिर में रेन स्टिक को थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए हम पूरे डिजाइन में अलग अलग कलर के छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे। देखा, इस फाइनल टच से ये कितना सुंदर लग रहा है। अब आपको रेन स्टिक बनाना आ गया है ना दोस्तों? तो अब आप भी अपने दोस्तों को एक कहानी सुना सकते हो, और देखना आपकी दोनों ही चीजें दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। और अब मेरे पास आपके लिए एक और डिजाइन, जरा इसे भी देखिए। ये है एक अफ्रीकन रेन स्टिक। इस रेन स्टिक के लिए मैंने ज्योमेट्रिकल डिजाइन को चुना है और बहुत ही चटक रंग भी दिए हैं। और देखिए, यहां मैंने शेर का सर बनाया है, क्योंकि ये रेन स्टिक जंगल के राजा को बहुत अजीज है। और अगर राजा के इलाके में बहुत दिनों से बरसात ना हुई हो और सभी जानवर प्यासे और परेशान हो, तो उसके लिए हमारे पास है ये है एक बड़ी रेन स्टिक जिसकी आवाज दूर दूर तक जाएगी। अब आपकी बारी है दोस्तों। कार्डबोर्ड ट्यूब्स को दोबारा इस्तेमाल करके म्यूजिशियन बनिए और बनाइए खुद की रेन स्टिक, और बनाइए ऐसी कई मजेदार कहानियां भी